दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। अगली खबर आज मंगलवार की देर शाम राजद के कद्दावर नेता बरारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीरज यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। इसी के साथ कोसी व सीमांचल क्षेत्र में राजनीति जगत का उभरते हुए सितारे का अंत हो गया। दिवंगत विधायक नीरज यादव का कटिहार के कोड़ागोला गंगा घाट पर पूरे विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। राजद के पूर्व विधायक नीरज यादव के अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के 4 मंत्री चंद्रशेखर यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र यादव और मोहम्मद शहनवाज शामिल हुए। दोपहर में फलका प्रखंड के पेठिया गाँव से दिवंगत नीरज यादव का पार्थिव शरीर पूरे गाजे बाजे के साथ क्षेत्र का दौरा करते हुए काढ़ागोला गंगा घाट पर लाया गया। अगली खबर रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार में जो हिंसा हुई उसे लेकर सियासत में घमासान जारी है। 30 मार्च को शुरू हुई 2 पक्षों के बीच की झड़प अब तक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के नीतीश कुमार पर हमलावर बना हुआ है। जहां पिछले कुछ दिनों से बीजेपी बिहार सरकार को कटघरे में खड़े किए हुए है, तो वहीं अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी नीतीश कुमार पर धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अगली बार बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियमावली संशोधित कर दी गई है। तय किया गया है कि परीक्षा कैसे ली जाएगी यह शिक्षा विभाग तय करके बीपीएससी को बताएगा। नियमावली में संशोधन के बाद बीपीएससी परीक्षा पैटर्न तय करेगा। परीक्षा पैटर्न तय करने में शिक्षा विभाग के साथ बैठक पर परामर्श लेने की बात है। जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति लेकर प्रधानाध्यापक की वैकेंसी बीपीएससी को भेजी जाएगी। अगली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके दल के नेता गाहे बगाहे इस मुद्दे को उठा ही देते हैं। इन दिनों पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है, इसमें लाल किला दिखाया गया है। पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, देश को आपका इंतजार है। गिरिराज सिंह ने इस पर कहा कि देखते रहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यह पोस्टर जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने जगह जगह पर लगाया है। अब इस पोस्टर पर विवाद गहरा रहा है। सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या फिर पोस्टर यूं ही लगा दिया गया है। अगली खबर बिहार में कोरोना के 7 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार में भी कोरोना का नया वेरिएंट मिल गया है। कोरोना के मामले सबसे ज्यादा राजधानी पटना में सामने आ रहे हैं। मंगलवार को कोरोना के कुल 7 नए मामले सामने आए। इसमें से 6 पटना जिले और 1 अन्य जिले का है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 45 हो गई है। इनमें पटना जिले में कुल 32 एक्टिव मरीज हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट की बात करें तो इसको लेकर डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि यह वेरिएंट मधुमेह, बीपी, किडनी और हार्ट के मरीजों को गंभीर रूप से परेशान कर सकता है। अगली खबर बिहार विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन हिंसा पर बीजेपी का जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट कर दिया गया है। सदन के बाहर आने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ बिहार में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सवाल पूछा था। मैंने हिंसा पर मुख्यमंत्री को बुलाकर जवाब देने की मांग की थी। स्पीकर ने मार्शल बुलाकर मुझे सदन से बाहर निकाल दिया। स्पीकर की विधायक पर इस कार्रवाई के बाद सदन में बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अगली खबर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हिंसा जानबूझकर कराई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल्द हिंसा का सच सामने आ जाएगा। हिंसा की जांच जारी है। सासाराम और बिहार शरीफ में अचानक कुछ भी नहीं हुआ, जानबूझकर सब कुछ किया गया है। नीतीश कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन के एक लोग जाँच में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर अब शांति है। नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीएम ने यह भी बताया कि जो भी कुछ हुआ है वह प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं था। अगली खबर बगहा के मधुबनी में अचानक लगी आग से 4 घर जलकर राख हो गए। घटना मंगलवार की शाम की है। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। आग लगने के कारण गांव में अफरा तफरी का माहौल है। घटना धनहा थाना क्षेत्र के डीही गांव की है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक और लपटें भी इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 4 घर आग के अंदर समाहित हो गए। अगली खबर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि सामाजिक न्याय से सरोकार की धुरी की राजनीति ही धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भाजपाई राजनीति को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के प्रथम राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बातें कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आरंभ से ही आरक्षण और पिछड़ा विरोधी रही है। उसके चाल चरित्र, नीति और नियत सामाजिक न्याय के खिलाफ है। आज भी विपक्ष शासित राज्यों में ओबीसी का 27% आरक्षण सही से लागू नहीं हो पाया है। अगली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग में पूर्व की भांति इस बार भी दावत इफ्तार का आयोजन होगा। 7 अप्रैल को यह आयोजन रखा गया है। इसमें भाग लेने के लिए गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मस्जिद में ऑफिस खोलने की सलाह दी। अगली खबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी। बिहार पुलिस के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद के आनंद नगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशांत वर्मा ने मनीष के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईओयू में मामला दर्ज कराया था। निशांत ने ईओयू को एक पेन ड्राइव भी दिया था जिसमें विवादित वीडियो के अंश थे। तमिलनाडु में
में बिहारी मजदूरों पर हमले का झूठा वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी पर एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, मौसम में आए बदलाव के चलते बिहार में बारिश के पैटर्न में आमूल परिवर्तन हुआ है। मौसम के जानकार बताते हैं कि बिहार में भारी बारिश को सहेजने के लिए समुचित वेटलैंड का अभाव है। बारिश के बदले इस ट्रेंड का सीधा असर सतही जल की उपलब्धता पर पड़ा है। कृषि रोड मैप रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 2001 में प्रति व्यक्ति सतही जल की उपलब्धता 1594 घन मीटर थी। 2017 में यह उपलब्धता घटकर 1213 घन मीटर ही रह गई और 2050 तक इसकी उपलब्धता 635 घन मीटर तक रह जाने की आशंका है। अगली खबर, जेडीयू के वरिष्ठ नेता तथा राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को नवादा में दिए भाषण पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने दंगाइयों को उल्टा लटकाने की बात करके लोगों की संकीर्ण भावना का शोषण करना चाहा है। नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को भाजपा के कुछ लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार के साथ रहकर उन्होंने महसूस किया होगा दंगाइयों को उल्टा लटकाए बगैर भी राज्य में कैसे शांति रहती है। नीतीश मॉडल सबको विश्वास में तथा साथ लेकर चलना है, जिसमें सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाकर दंगा होने ही नहीं दिया जाता है। अगली खबर, पटना से विमान से गोवा और दुर्गापुर जाना होगा अब आसान। गोवा के लिए पटना से इंडिगो की सीधी फ्लाइट 22 मई से शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 4 दिन ऑपरेट करेगी। वहीं इंडिगो की ही 30 मई से पटना दुर्गापुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 3 दिन ऑपरेट करेगी। गोवा के लिए विमान सेवा शुरू होने से पटना से गोवा जाना आसान हो जाएगा। गोवा में पटना समेत बिहार के कई बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। पटना से दुर्गापुर के बीच कारोबार बढ़ेगा। दुर्गापुर में पटना व आसपास के छात्र पढ़ते हैं। फिलहाल पटना एयरपोर्ट से 39 जोड़ी विमानों का ऑपरेशन हो रहा है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि दुर्गापुर और गोवा के लिए सीधी फ्लाइट यहां के लोगों के लिए अच्छी बात है। अगली खबर, रामनवमी पर बिहार और बंगाल में हिंसा भड़कने के बाद अब हनुमान जयंती से पहले दोनों ही राज्यों में काफी सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट पर है। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर भक्त शोभा यात्रा निकालने की तैयारी पर है। पिछले साल हनुमान जयंती पर दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की खबर आई थी। उससे सबक लेते हुए इस बार बंगाल सरकार ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। अगली खबर, कटिहार जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी खबर है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कटिहार के विभिन्न जगहों पर 2 दिन बुधवार और गुरुवार विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। बुधवार और गुरुवार को प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक दिन में आपूर्ति बंद रहेगी। पावर ग्रिड सब स्टेशन लालियाही के सहायक अभियंता शिल्पी कुमारी ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी में विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की पावर कट जैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए कटिहार पूर्णिया 132 kVA के जर्जर तार को मरम्मत कराया जा रहा है। अगली खबर, सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नीतीश कुमार को शिवराज सिंह चौहान की सरकार से सीखने की